प्रजागृतिं नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वियां, धर्म परिवार। भारतीय संस्कृति में गुरु का सर्वोपरि स्थान रहा है। अतीत के इतिहास की ओर जब दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय में राजे महाराजे ऋषि महर्षियों के चरणों में उपस्थित होते, अपनी समस्या रखते और वे समाधान भी देते। और आज भी हम उस परंपरा को जीवित देख रहे हैं। संतों के चरणों में अनेक लोग आते हैं। परम पूज्य आचार्य वर्ग के उपपात में भी हम देखते हैं अनेक कैटेगरी के लोग आते हैं। कभी उच्च स्तरीय राजनेता आते हैं, कभी शिक्षा से जुड़े हुए लोग आते हैं, कभी समाज से जुड़े हुए लोग आते हैं और वे अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। आचार्य वर्ग उनका समाधान देते हैं। गुरु समाधायक होते हैं। और आज इस शिक्षण संस्था में एक आध्यात्मिक गुरु का शुभागमन हुआ है। गुरु दो तरह के होते हैं। एक है लौकिक गुरु जो शिक्षा देते हैं, शिक्षण देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के जीवन के को उन्नत करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनका अपना एक लक्ष्य बना हुआ होता है कि उनको अपने जीवन का निर्वाह करना है और जीवन का निर्वाह करने के लिए वे इस मार्ग का चुनाव करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका लक्ष्य यह रहता है कि किस प्रकार मैं अपने शिष्यों का आत्मोत्थान करूं, किस प्रकार मैं अपने शिष्यों का कल्याण करूं और किस प्रकार मैं अपने शिष्यों को ऐसा मार्ग दिखाऊं जिस पर चल करके वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वे व्यक्ति सचमुच में सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु प्राप्त होता है। और गुरु भी कैसा, ऐसा गुरु नहीं जिसके पास पैसे रुपए हों। जो गुरु अध्यात्म की शक्ति से संपन्न होता है और उस गुरु के आभा वलय में रहने वाले व्यक्तियों को एक शक्ति प्राप्त होती है। जो गुरु की दृष्टि की आराधना करता है, गुरु के चिंतन को महत्व देता है, वे व्यक्ति अपने जीवन में विकास करते हैं। और इसीलिए कालिदास ने लिख दिया, आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीय। गुरुओं की जो आज्ञा होती है वह अविचारणीय होती है। गुरु ने जो आज्ञा कर दी, जो इंगित दे दिया, बस शिष्य का काम है कि वह उस कार्य के साथ में तत्परता के साथ में जुड़ जाए। एक घटना के साथ ही मैं अपनी बात को संपन्न करना चाहूंगी। गुरु राम अमरदास थे, 105 वर्ष के हो गए थे। अनेक शिष्य उनकी सेवा में रहते थे। अब प्रश्न था कि हमारे गुरु वृद्ध हो रहे हैं और अपनी गद्दी किसको देंगे। गुरु के मन में भी विचार था। उन्होंने सोचा मुझे गद्दी देनी है, उत्तराधिकारी नियुक्त करना है, तो मैं किसको करूं? मुझे परीक्षा तो करनी चाहिए। ऐसे में जिस किसी शिष्य को तो अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। गुरु शिष्य बहुत मन से गुरु की सेवा करते थे। और एक दिन गुरु ने कहा कि मैं तुम लोगों की परीक्षा करना चाहता हूं। निर्देश दिया कि वह स्थान है, वहां सब जाओ और जाकर के चबूतरों का निर्माण करो। सब शिष्य चले गए, गुरु की आज्ञा थी, और चबूतरे का निर्माण करने लगे। जब संपन्न हो गया, गुरु के पास में आए। गुरु स्वयं वहां पधारे देखने के लिए कि सचमुच में शिष्यों ने सब अच्छे चबूतरे बना दिए हैं। किंतु उसी समय दूसरा आदेश दे दिया कि ये चबूतरे हैं वो तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको अभी तोड़ो।
शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने सुंदर चबूतरे बनाए हैं और गुरु तोड़ने के लिए आदेश दे रहा है। फिर भी शिष्यों ने कोई विचार नहीं किया, गुरु का आदेश था, वह चबूतरा तोड़ दिया और तोड़ करके दूसरा चबूतरा बनाने लग गए। दूसरा चबूतरा बन करके तैयार हुआ, गुरु आए, निरीक्षण किया, निरीक्षण करते ही कहा, अरे ये क्या चबूतरे बनाए हो, बिल्कुल ही अच्छे चबूतरे नहीं है, हटाओ इन सबको और नए चबूतरे बनाओ। अब शिष्य क्या करे, गुरु की आज्ञा थी, ठीक है। तीसरी बार भी उन्होंने चबूतरे का निर्माण किया और फिर गुरु ने तो उनकी बनाई हुए चबूतरों को अस्वीकार कर दिया और कहा इनको तोड़ो, ये अच्छे नहीं हैं। शिष्यों के मन में आया कि शायद गुरु की वृद्धावस्था है और वृद्धावस्था होने के कारण इनकी सोच सही नहीं होगी, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, अब हम कोई चबूतरा नहीं बनाएंगे। और प्राय शिष्य अलग हो गए, एक और हो गए और सब ने निर्णय कर लिया कि अब हम, गुरु में निर्णय की शक्ति नहीं रही है, हम कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन एक शिष्य ऐसा था, रामदास नाम का, उसने कहा कि मैं तो चबूतरा बनाऊंगा। अन्य साथियों ने कहा देखो क्यों बनाओगे, क्या फायदा है बनाने में, गुरु बार बार आदेश दे रहे हैं, तुड़वा रहे हैं, तो गुरु में जब निर्णय शक्ति ही नहीं है तो हमें क्यों इस कार्य को करना चाहिए। रामदास ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ों की आज्ञा में भी रहस्य छिपा हुआ होता है, मैं तो गुरु आज्ञा का ताउम्र पालन करूंगा। मुझे जीवन भर यदि गुरुदेव कहेंगे तुम तोड़ो बनाओ, मैं ये कार्य करूंगा, मैं गुरु की आज्ञा का कभी भी अतिक्रमण नहीं करूंगा। और कहते हैं रामदास ने लगभग 70 की संख्या में चबूतरे बना करके तैयार कर दिए। और एक दिन गुरु अमरदास ने रामदास को अपने पास में बुलाया, देखा उसकी लगन को, उसकी निष्ठा को, उसे लगा कि सचमुच में यही शिष्य है जो मेरी आज्ञा को मानता है, मेरी आज्ञा को स्वीकार करता है और मुझे अब इसे अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए और उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया। और अब अन्य शिष्यों को ऐसे लगने लगा कि सचमुच में जो आज्ञानिष्ठ व्यक्ति होता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है, जो गुरु के इंगित आज्ञा को समझ करके आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैन धर्म में भी आज्ञा निष्ठा को महत्व दिया गया है। हमारे श्रावक श्राविकाएं प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण में गुरु से आदेश प्राप्त करते हैं, आज्ञा प्राप्त करते हैं, गुरु के मिताग्रह में आने की अनुमति प्राप्त करते हैं। और हम साधु साधियां भी आज्ञा के द्वारा, आज्ञा पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं। तेरा पंथ धर्म संघ में आज्ञा को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। गुरु की आज्ञा जिसे जो मिल गई वह उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। गुरु की जो दृष्टि मिलती है, जो इंगित मिलता है, उसके अनुसार जो व्यक्ति अपना कार्य करता है उसे अपने मन में शांति की अनुभूति होती है, चित्त में वह समाधि का अनुभव करता है। हम वह कार्य करें जिससे हमारे मन की शांति बढ़े और हमारे चित्त की समाधि बढ़ती रहे। ओम।